जी। तो लेकिन जिस तरह से लॉन्ग टर्म जो वीजा अप्लाई किया था उसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया था। नहीं, उसका जो प्रोसेस, जो उसका प्रोसीजर है पूरा, वो आप जब किसी विजिट वीजे पे आते हैं तो आपको इन टाइम में उसको अप्लाई करना है, और उसका फाइनल स्टेप होता है इंटरव्यू। वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। तो अप्रूवल पे उस पे टाइम लगता है। लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आता तो क्या आपको राइट है कि आप जी जी स्टे कर सकते जी जी, उसकी गाइडलाइन में है, एलटीबी की जो गाइडलाइन है वो कोर्ट ने भी पढ़ी है। और जो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो अप्लाई किए हुए हैं, मतलब प्रोसेस में, तो वो ये जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, ये पहले इन्फॉर्म कर देती है कि आप स्टे कर सकते हैं। इलीगल तरीके से आप ही बताओ कि कैसे रह सकता है इंसान, जब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जब आ रहे हैं तो कोई रह सकता है? ये बात है। हैं। आपका सर्विस से जो है डिस्कस कर दिया गया है। जी। तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हो? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और जो भी संबंधित इसके मेरे अधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रॉपर 2022 से ही मैं इसके संबंध में मैं सूचना दे रहा हूँ, और शादी से पहले भी मैंने सूचना दी, और शादी के बाद मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने डिपार्टमेंट को दी, तस्वीरें दी, ऑनलाइन निकाल दी, मैरिज सर्टिफिकेट दिया। और जो 41 बटालियन जो मेरी डिसमिस ऑर्डर निकाल रही है, उनके कार्यालय में मैंने पूरे विवरण से लिखा है कि मैंने 72 बटालियन में कौन सी डेट को कौन सा आवेदन दिया है, और उन आवेदनों की कापियां भी साथ में लगाई। कारण क्या बताएंगे आप? कारण उसमें यही लिखा गया है कि इन्फॉर्म नहीं किया, और उसी में यह भी लिखा गया है कि निकाह के लिए इन्फॉर्म किया है, निकाह किया है। शादी के लिए इन्फॉर्म पहले पैरे में लिखा है कि इन्होंने शादी के लिए इन्फॉर्म किया है, दूसरे में लिख दिया है कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। तो दो कारण बताएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के पूरे तरीके से एक्शन लेते हैं। आपने वो उस चीज को वो हो गया था नहीं, वीजा खत्म कैसे हो गया जब हाई कोर्ट उस चीज को मान रहा है कि ये प्रोसीजर इनका सही है, फॉलो है, और उसका जवाब कंसर्न अथॉरिटी जो है उन्होंने डिपार्टमेंट को देना है, हाई कोर्ट को देना है। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ कि जब हमने शादी की है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक लीगल तरीके से की है, अपनी कजन है, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं कल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ मीडिया चैनलों पे आ रहा है कि जी इंस्टाग्राम से मिल गए, फेसबुक से मिल गए, तो ये मतलब मिसगाइड किया जा रहा है हर जगह पे। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी अरेंज मैरिज है, मेरी मदर की कजन ब्रदर की बेटी है। तो ये पारिवारिक हमारे संबंध है, और यहाँ से ही हमारा परिवार जो है ये पार्टीशन में बट गया था। तो ये चीज क्लियर कर दें, और हमने पूरा इसको जस्टिफाई किया है। तो मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज के ऊपर इंसाफ किया जाए, और मुझे मेरी सर्विस जो डिसमिस किया है इसके बारे में भी पूछताछ की जाए कि क्यों किया गया है, मुझे दोबारा सर्विस में बहाल किया जाए, और मेरी वाइफ का भी वीजा डिपेंडिंग है, वो वीजा दिया जाए, ताकि हम मियाँ बीवी एक साथ रह सकें। आपकी जो जॉब की डिसमिस का जो एक ऑर्डर का सुना गया है उसमें आप क्या करेंगे? ये लोगों ये जो अभी आप मेरे डिसमिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये मेरी शादी के संबंध में ही इन्होंने डिसमिस ऑर्डर दिया है लोगों ने। तो मेरी शादी जो है 24/5/2024 हुई थी मेरी कज़न के साथ, मेरे मामू की बेटी है। तो मैंने प्रॉपर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया इसके लिए, मेरे पास रिकॉर्ड में है। डिपार्टमेंट डायरेक्टेड दिल्ली से 30/4 का एक लेटर है, इसमें उन्होंने कहा है कि प्रार्थी ने रूल के हिसाब से डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है। तो एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है। तो मैंने वो प्रॉपर चैनल वहाँ इन्फॉर्म किया हुआ है। तो उसके बाद जब शादी हुई उसके डॉक्यूमेंट्स उसके मतलब स्टेप टू स्टेप मैंने इस चीज़ को इन्फॉर्म किया हुआ है। जी जी